जहां तक वो निकले हैं अभी, जैसा कि खबर है, वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई, दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। बटोगे तो कटोगे। तो पिछले दिनों में तो कुछ पागलों ने बांट के काट दिया है, देश का 3-3 टुकड़ा कर दिया है। ये लोग कितना और लोगों को बांटना चाहते हैं। इसी किस्म के लोग अलगाववादी नजरिया रखते हैं, और वो किशनगंज से उनको लड़ने का इलेक्शन का बड़ा मजा है। मैं इस्तकबाल करता हूं, गिरिराज जी आइए, इंसानियत के कुछ सबूत वहां पर मिलेंगे आपको। कोई भी नफरत फैलाना हो, किशनगंज का हिंदू और मुसलमान इतनी मोहब्बत से रहना रहता है वहां पर। किसी के भी नफरत फैलाने की, नफरत की हवा कभी वहां नहीं चल सकती है। हम लोग तो बंजारे हैं, हम लोग तो हर दिन सफर में रहते हैं। जो कभी कभी कोठियों से निकलते हैं उनको कहते हैं कि सफर में निकले हैं। हम लोग तो आज बाढ़ पीड़ितों के यहाँ है, कल कटाव पीड़ितों के यहाँ है, महलों में रहने वाले लोग हैं। कभी कभार निकलते हैं तो उनके निकलने को आप सफरनामा कह लीजिए, लेकिन जो रातों दिन लोगों के दरमियान में रहते हो उनको अलग से सफरनामा की कोई जरूरत नहीं। हर कोई लड़ रहा है कि बिहार की सत्ता किसके कब्जे में है। ये लोग सत्ता के पुजारी लोग हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। आज तो सबसे पहले इनको काम करना चाहिए, बाहर से जो लोग प्रभावित हैं उनकी जाके खबरगिरी करनी चाहिए। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम बिहार के नेता एक्टिव हो गए हैं और इसी क्रम में बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पहले चरण का यात्रा समाप्त करके अब दूसरे चरण का यात्रा करने जा रहे हैं। वहीं अब बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि सीमांचल यात्रा पे जाएंगे। अब इसको लेकर के जब सवाल किया गया, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हैं अख्तरुल ईमान, तो वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जो है सरकारी फ़ायदा लेते हैं और काम जो है वो पार्टी का करते हैं। उन्होंने कहा है उनके पास जो विभाग है वो उन्मादी विभाग है। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। यात्रा पर निकले और सीमांचल में भाई, केंद्र के मंत्री हैं, उनका जो विभाग है उनको विभागीय दौरा करना चाहिए, लेकिन वो विभाग उनका उन्मादी विभाग, उनका विभाग का नाम है उन्माद फैलाना, उनके विभाग का नाम है नफरत फैलाना, उनके विभाग का नाम उसने अपने करतूत से कर दिया है। गोया अपने विभागीय काम को नहीं, पार्टी के झंडे तले सिर्फ उनको काम करना है। वो मंत्री का प्रोटोकॉल हर जगह लेते हैं और पार्टी का काम करते हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुख की बात है। और जहां तक वो निकले हैं अभी, जैसा कि खबर है, वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई, दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होगा तो फिर अगड़ा एक होगा, तो फिर पिछड़ा एक होगा, तो फिर दलित एक होगा। कितने लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे, है ना। और वो कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। तो मामला ये है, बटोगे तो कटोगे। तो पिछले दिनों में तो कुछ पागलों ने बांट के काट दिया है, देश का 3-3 टुकड़ा कर दिया है। ये लोग कितना और लोगों को बांटना चाहते हैं। इसी किस्म के लोग अलगाववादी नजरिया रखते हैं, और वो किशनगंज से उनको लड़ने का इलेक्शन का बड़ा मजा है। मैं इस्तकबाल करता हूं, गिरिराज जी आइए, इंसानियत के कुछ सबूत वहां पर मिलेंगे आपको, कुछ सबक पढ़ने का मौका मिलेगा। आप नफरत की आग लगाते हैं, वहां मोहब्बत की फिजा आपको मिलेगी। मैं पूरे दम खम के साथ कहता हूं कि किशनगंज में जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमान जितने प्यार और प्रेम से वहां रहते हैं, देश में उसकी कोई नजीर नहीं है। कोई भी दंगाई हो, कोई भी नफरत फैलाना हो, किशनगंज का हिंदू और मुसलमान इतनी मोहब्बत से रहना रहता है वहां पर। किसी के भी नफरत फैलाने की, नफरत की हवा कभी वहां नहीं चल सकती है। अगर कोई नफरत फैलाने आएगा तो किशनगंज की जो फिजा है, सीमांचल की जो हवा है, उसको मोहब्बत का पाठ पढ़ना पड़ेगा। मैं गिरिराज जी को तो दावत देता हूं कि आप आओ। आपको कहां कहां भटक गए हो, बहक गए हो, प्यार और मोहब्बत की बात भूल गए हो, नफरत की बात बोल रहे हो, आओ सीमांचल की ठंडी हवाओं में चंद दिन रह लो। यकीनन है कि नफरत का जो ज्वालामुखी आपके सीने में जल रहा है, यकीनन है कि मोहब्बत के फूल वहां खिलेंगे। तो जिसमें चुनाव भी है और तमाम दल के लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं, कोई सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या लग रहा है 25 में क्या परिणाम है? घर में जो लोग सिमटे हुए रहते हैं वो जब निकलते हैं तो वो यात्रा कहलाता है, लेकिन जो बंजारा हो तो वो तो हर दिन यात्रा में रहता है। तो हम लोग तो बंजारे हैं, हम लोग तो हर दिन सफर में रहते हैं। जो कभी कभी कोठियों से निकलते हैं उनको कहते हैं कि सफर में निकले हैं। हम लोग तो आज बाढ़ पीड़ितों के यहाँ है, कल कटाव पीड़ितों के यहाँ है, आज बिजली का बिल गलत आ रहा है उनके दरमियान में है, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है वहां हम चल रहे हैं। एमआईएम के लोग तो हर दिन सफर में हैं। जो लोग थके हुए लोग हैं, जो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, कभी कभार निकलते हैं तो उनके निकलने को आप सफरनामा कह लीजिए, लेकिन जो रातों दिन लोगों के दरमियान में रहते हो उनको अलग से सफरनामा की कोई जरूरत नहीं। कार्यकर्ता संवाद कर रहे थे इसलिए, और 25 में
दावा कर रहे हैं कि मुकाबला मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि बिहार का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि बिहार की सत्ता किसके कब्जे में आए। ये लोग सत्ता के पुजारी लोग हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। आज तो सबसे पहले इनको काम करना चाहिए, बाहर से जो लोग प्रभावित हैं उनकी जाके खबरगिरी करनी चाहिए। जहां अभी बिस्फी के इलाके में लोग हिंदू और मुसलमानों में प्यार और मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर ये आग बुझानी चाहिए। जहां दलितों पर अकलियतों का शोषण हो रहा है, वहां की आवाज उठानी चाहिए। मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है, उसकी आवाज तो किसी के मुंह से निकलती ही नहीं है। दलितों की 1,11,000 नौकरी तकरीबन चिबा गए, लोग चिबा गए, उस पर तो किसी की जबान खुल ही नहीं रही है। यात्रा करें या सफर करें या तफरी करें, ये भाई उनके पास सारे वसाइल हैं, है ना, अपार संपत्ति भी है, पार्टियों के पास संसाधन है, वो जो कुछ करें। लेकिन हमरे गरीबन की तो झोपड़ी गजब हुआ, है ना, तो वही है उसमें। तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगा है कि वो जिस डिप्टी सीएम के बंगला में रहते थे वहां से कई सामान चोरी करके ले। तो आपने सुना कैसे जो है तेजस्वी यादव पे भी बरस गए और कह रहे राजमहल में रह करके चुनाव के समय यात्रा पे जा रहे, हम लोग तो सब दिन यात्रा पे ही रहते हैं। वहीं गिरिराज सिंह को कह रहे हैं कि सीमांचल एरिया में आइए, जिस तरीक़ा से आप जो है नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, आपको उस क्षेत्र में मोहब्बत मिलेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।